भगवान राम के नाम पे चढ़ाया गया दान, आस्था से जुड़ा पैसा और अब उसी पैसे को लेकर उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। अयोध्या के राम मंदिर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला पुलिस, एसआईटी और राजनीति तक पहुंच गया? क्या सच में चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई है? क्या मंदिर के अंदर से ही किसी ने आस्था के नाम पे विश्वासघात किया है, या फिर मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक है? आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा मामला। सबसे पहले आपको बताते हैं कि विवाद शुरू कैसे हुआ। जून महीने की शुरुआत में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नियमित ऑडिट यानी कि हिसाब किताब की जांच की जा रही थी। इसी दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे शक पैदा हुआ कि दान पात्र में आने वाले पैसे और रिकॉर्ड में कुछ मेल नहीं खा रहा है। शक बढ़ा तो मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। फुटेज देखने के बाद कुछ कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध लगी और फिर अंदरूनी जांच करना शुरू कर दिया गया। शुरुआत में इस मामले को सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद जो जानकारी सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। 13 जून को जांच के दौरान मंदिर में चढ़ावे की रकम गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा को हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके घर से करीब 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए। बताया गया कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी, जबकि कुछ पैसे गोबर के ढेर में छिपा के रखे गए थे। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही यह खबर सामने आई, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। 7 जून को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि राम मंदिर के चढ़ावे के करोड़ों रुपए की रकम गायब पाई गई है। इसके बाद उन्होंने लगातार कई पोस्ट किए और सरकार से जवाब मांगा। 9 जून को उन्होंने इस मामले पर 11 सवाल भी पूछे। उन्होंने सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए और पूछा कि अगर सब कुछ ठीक है तो सरकार खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रही है। फिर 13 जून को जब सरकार ने एसआईटी जांच का फैसला लिया, तब भी अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पुलिस दोषियों तक नहीं पहुंच पा रही है तो वे मदद कर सकते हैं। और 14 जून को आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसे आपस में बैठकर सुलझाया जाए, लेकिन पुजारियों की जांच कराना सनातन धर्म का अपमान है। यानी अब यह मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। दूसरी तरफ बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। इस टीम को पूरे मामले की जांच का रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ कहा है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी कहा है कि जांच पूरी होने से पहले चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा। अब सवाल ये है कि आखिर इस मामले का राजनीतिक महत्व इतना ज्यादा क्यों है? दरअसल अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि यह बीजेपी की सबसे बड़ी वैचारिक और राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राम मंदिर का निर्माण बीजेपी वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। यहीं से विपक्ष को लगा कि अयोध्या का मुद्दा अब बीजेपी के लिए सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि चुनौती भी बन सकता है। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव इस विवाद के जरिए बीजेपी को उसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं जिसे बीजेपी अपनी सबसे बड़ी सफलता बताती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई है? क्या बरामद पैसा मंदिर के दान से जुड़ा हुआ है, या फिर जांच के बाद तस्वीर कुछ और निकल कर सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट पर टिका हुआ है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है, दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव तक राजनीतिक हथियार बना रहेगा? क्या आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए, चाहे कोई भी दोषी हो? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे लिए ये खबर लिखी है हमारे साथी तारिक इमरान ने, कैमरे के पीछे हैं अर्जुन और मैं हूँ तनुष्का तांगड़। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहें इंडिया हेडलाइंस टीवी।